हेलो दोस्तों, दिस इज डियालाशवाई। बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और आज के हाई को देखें तो 17,442 का हाई लगा है और लो लगा है 17,199 का। और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 17,245 के ऊपर हुई है। कल हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि 17,480 के आसपास का लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, लेकिन इसने अपना जो 17,445 यानी 40 से 42 का लेवल है यही ब्रेक नहीं किया, यानी अपसाइड मूवमेंट नहीं हुई। और आज पूरा दिन इंडेक्स में हमें सेलर हैवी देखने को मिले हैं, क्योंकि जो कल की कैंडल थी वो काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल थी। पहले इसको हमारी जो ओपनिंग हुई है वो ही हमारे फर्स्ट टारगेट के ऊपर हुई, क्योंकि हमने फर्स्ट इंट्राडे लेवल पर टारगेट रखा था कि 17,400 हमें देखने को मिल सकता है कल। तो उसी के आसपास का एरिया इसने रेजिस्टेंस के रूप में काम किया और इंडेक्स को डाउन की तरफ मूवमेंट ले दी। अब कल का मूवमेंट हमें डिसाइड करेगा। अभी तक हम अपना वो मूव है वो बुलिश की तरफ ही ज़्यादा रखेंगे। अगर ये फिर कल 17,000 से डाउन की तरफ आता है, यानी 17,000 के नीचे क्लोजिंग देता है, तब हम देखेंगे कि एक मूवमेंट है वो डाउन की तरफ फिर से स्टार्ट हो गया है। अगर हम एक ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेंड लाइन भी हमारी देखिए, जो ट्रेंड लाइन है वो हमारी ब्रेक हो चुकी है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही निफ्टी 50 इंडेक्स है हमारा सस्टेन कर रहा है। ये देखिए, यानी ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हुई थी। हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी और जैसे ही इसके ऊपर सस्टेन करेगा हमें एक अच्छी मूवमेंट वन वे देखने को मिलेगी। लेकिन ये इसी के ऊपर अभी होल्ड कर रहा है, क्योंकि एक लंबी मूवमेंट के साथ निफ्टी 50 इंडेक्स आया है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारे लिए एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि हमें अब की मूवमेंट फिर से देखने को मिले। और अगर हम आरएसआई की बात करें तो ये भी अभी 50 को सपोर्ट ले रहा है, सॉरी रेजिस्ट कर रहा है। अगर ये इसको ब्रेक करता है डेली टाइम फ्रेम पे तो हमें उस दिन जिस दिन ये इसको ब्रेक करेगा लेवल को, हमें एक वन वे मूवमेंट काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। एक बार हम साथ के साथ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही स्टडी कर लेते हैं इसको। देखिए, आज इंडेक्स ने वन वे मूवमेंट दी है हमें, यानी ये देखिए, जो फर्स्ट लेवल था इसके ऊपर ये हमारा फर्स्ट टारगेट के रूप में था कि अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है तो फर्स्ट टारगेट के रूप में आप ये रखिए। लेकिन यहीं से रिजेक्शन हमें देखने को मिली और वन वे मूवमेंट थी। और अगर हम नीचे से एक स्ट्रीप ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये देखिए, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और इसी ट्रेंड लाइन को इसने दोबारा से रीचेक भी किया। रीचेक करने के बाद एक डाउन की एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली, यानी ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट के रूप में निकल कर आया। क्योंकि ये देखिए, ये लेवल जो हमारे लिए कल एक टारगेट के रूप में हमने डिसाइड किया था, तो उसी लेवल से हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला और डाउन की तरफ ये हमारा फर्स्ट टारगेट के रूप में निकल कर आ रहा था। क्योंकि ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 17,340 के आसपास का एरिया हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद इंडेक्स ने फिर से एक डाउन की मूवमेंट दी, इसी जोन में अपनी क्लोजिंग दे दी। तो हमें ये देखना है कि ये जो जोन है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो कल का लेवल है वो 17,230 से 40 के आसपास का लेवल है, क्योंकि ये बार बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में काम किया है इस लेवल ने भी। तो इस लेवल को आप ध्यान रखिएगा। और अप की तरफ हमारा जो लेवल रहेगा वो 17,340 का ही रहेगा। अगर अप साइड मूवमेंट होती है तो हमारा जो ये पैटर्न बना हुआ है ये पैटर्न कंप्लीट होगा और हमारा टारगेट 17,400 तक का ही निकल कर आएगा फर्स्ट टारगेट के रूप में। और अगर ये डाउन की तरफ एक हमें इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग देखने को मिल रहा है, अगर ये डाउन की तरफ मूवमेंट करता है, ज़्यादा चांसेस डाउन की तरफ मूवमेंट के रहेंगे, तो हम फर्स्ट टारगेट के रूप में इस लेवल को रखेंगे 17,150 को। अगर ये 250 को ब्रेक करता है तो हमें 100 पॉइंट की वन वे मूवमेंट यहाँ देखने को मिलेगी इस लेवल तक के। और फिर उसके बाद फिर यहाँ सस्टेन करे, उसके बाद प्राइस एक्शन बने कुछ, या तो यहीं से हमें एक पुल बैक देखने को मिले यानी रिवर्सल देखने को मिले, या फिर इसी लेवल के बाद, यानी ये ब्रेक होने के बाद हमारा 17,150 का लेवल हमें देखने को मिलेगा। और फिर इसी लेवल पे हमें एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिले या फिर एक रिवर्सल देखने को मिले, तो फिर हम अपसाइड की मूवमेंट के लिए फिर से जाएंगे। एक बार हम रिलायंस को और देख लेते हैं साथ के साथ। रिलायंस में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टडी करते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज हमें किस तरह की ट्रेड देखने को मिली। कल हमने डिस्कस किया था कि जो लेवल हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे यहाँ।
ये देखिए, हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको ब्रेक होने का वेट कीजिए। और जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, हमें एक वन वे मूवमेंट देखने को मिली और 2540 तक का हमारा फर्स्ट टारगेट था, लेकिन इसने हमें एक वन वे मूवमेंट देखने को मिली। तो फिर आज फिर से हमारे लिए ये ज़ोन बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ हमें एक एम पैटर्न भी देखने को मिला है और इसी ज़ोन में रिलायंस ने फिर से सस्टेन कर दिया। तो हमारे लिए जो 2535 का जो लेवल है ये फिर से इम्पोर्टेंट हो गया। कल अगर इसी लेवल में फिर से ओपन होती है, कहीं इंडस्ट्री में कहीं ओपन होता है और फिर अपसाइड की मूवमेंट करता है, तो फर्स्ट टारगेट आप 2550 तक का लेकर चल सकते हैं और डाउन की तरफ मूवमेंट करता है तो 2520 तक का हम फर्स्ट टारगेट के रूप में लेकर चलेंगे अगर मूवमेंट फास्ट यहाँ पे होती है। देखना ये है कि आपको इन दोनों जोन को ध्यान में रखना है, यानी ये अपसाइड ब्रेक होती है तो हमें एक अच्छी एंट्री अप की तरफ मिलेगी। इस लेवल को ध्यान रखिए कि ये हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, तो आप इन दोनों लेवल्स को ध्यान रखिए। और हाँ, अगर सस्टेन करके निकलता है तो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, मॉर्निंग में भी हमें एक पोल एंड फ्लैग टाइप पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये देखिए, पहले एक पोल बना हुआ है और फिर पूरा दिन इसी में सस्टेन किया है इसने, तो एक फ्लैग टाइप पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो आप इस पैटर्न को ध्यान रखिए, जैसे ही ये डाउन की तरफ ब्रेक होगा फिर हमें यहाँ 2520 तक का लेवल फिर से देखने को मिल सकता है और अपसाइड ब्रेक होगा तो पहले आप इसी लेवल का ऐसा लगाकर अपसाइड के लिए 2550 तक जा सकते हैं। अब हम टीसीएस स्टॉक को भी स्टडी कर लेते हैं कि उसमें आज किस तरीके की मूवमेंट हुई है और कल हमें किस तरह की मूवमेंट देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम चलते हैं अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, इसने एक अच्छी ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है, यानी फर्स्ट हमें यहाँ वेट करना था, तो हमने यहाँ फर्स्ट एंट्री ली, लेकिन हमारा जो टारगेट था वो काफ़ी छोटा था, तो यहाँ हमने अपना ऐसे ले लिया और जैसे ही इसने अपनी इस मूवमेंट को, यानी इस जोन में सस्टेन होने के बाद, सही एंट्री तो हमारी अप एंड डाउन साइड इस जोन को ब्रेक करने के बाद ही बन रही थी, क्योंकि ये देखिए कल भी इसने इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो किया और आज भी पूरा दिन इसी ट्रेंड लाइन को, और जैसे ही अप की तरफ ब्रेक हुआ फिर हमें यहाँ 10 से 20 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिली है। फिर उसके बाद ये देखिए, इसी जोन में सस्टेन करने के बाद इसने डाउन की तरफ अपनी मूवमेंट दी और एक डाउन की हमें छोटी सी हल्की सी मूवमेंट देखने को मिली, क्योंकि ये देखिए आज का जो लो था इसने अपने लो को ब्रेक नहीं किया और यहीं से फिर से अपना इसने रिवर्सल दे दिया। तो हमारे लिए ये जोन फिर से इम्पोर्टेंट हो गई है, जो 3712 की जो जोन बनी हुई है। कल अगर इसी जोन में कहीं ओपन होता है टीसीएस, कल हमें अच्छी मूवमेंट टीसीएस में देखने को मिल सकती है, क्योंकि पूरा दिन आज इसने सस्टेन किया है। तो इसी लेवल को अगर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में अप एंड डाउन साइड ब्रेक करता है तो आप अप साइड तो इसके निकलते ही 3712 के निकलते ही हम फर्स्ट टारगेट 3730 तक का फिर से लेकर चलेंगे। और अगर डाउन की तरफ मूवमेंट ब्रेक करता है, यानी डाउन में आप इस लेवल को, यानी 3695 का लेवल ब्रेक होता है, तभी हम डाउन की तरफ जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट है वो 3670 का रहेगा, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो आप इस लेवल को ध्यान रखिए। ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, तो इस जोन से निकलने के बाद ही हम डाउन की ट्रेड लेंगे और इसको 3712 इसी जोन में कहीं ओपन होता है तो 3712 को अप की साइड ब्रेक करता है, फिर हम 3730 तक मूवमेंट देखने को मिल सकती है टीसीएस में। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।